क्या कसूर है। हमारा क्या कसूर काटो साले झरविरिया को गोदी में साले सौत को लाल बिटिया साले के मातरे पिता को मायके में डोले कर सिंगारो अब लाड़ो श्यामी हो रही है बाबिटिया श्यामी हो रही है धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी हो रही। एक दिन देखा कि बैठी है रुक्मणी गुड्डा रुगड़ियों का खेल खेल रही, तो इशारा दिया है दासी को, जा हमारे महाराज को लेके आ। दासी राजा भीष्मक को लेके पहुंची मैया शुद्धमती के पास में, चरण धोए के चरणामृत लियो, घुटनों के बल बैठ गई महारानी और जवाब दिया कि महाराज आपको पता नहीं है आपकी बेटी शादी के योग्य है। और परीक्षित बिटिया अगर घर में शादी लायक है और आप लड़का देखने जा रहे हो और लड़के के दरवाजे पर कार न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दामाद आप ढूंढने के लिए पहुंचे हो उसमें संस्कार होने बहुत जरूरी है। ये नहीं कहती कि वो दामाद जो आए वो ऐसा हो कि पूरे जिले में, पूरे मौजे में, पूरे गांव में ऐसा दामाद नहीं है, वो बात अलग है। वो मायने नहीं रखता कि वो इतना सुंदर है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन ये जरूर है कि वो 100 लोगों में नहीं, 50 लोगों में नहीं, 10 लोगों में, सकल की बात नहीं है, वहां 10 लोगों में अगर बैठा है तो आचार विचार संस्कार उसके ऐसे हैं कि वो 10 लोगों में बैठ के ऐसा लगे हाँ किसी का दामाद आया है। महाराज ऐसो ना है कि वे समझ लो शादी ब्याह में बुलाए गए, पौआ पी गली में डरे तो बटोरे फिर रहे कि उनके फलाने के दामाद वहां से उठाए के लाए। अगर आप लड़की के लिए लड़का देखने जाओ और गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और भाई गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये रुक्मणी भगवान की परम भक्त है। आजकल लोगों को बस ये मिल जाए कि हाँ उसके दरवाजे पर, उसके घर में 10 राइफलें हैं, 10 गाड़ियां हैं, गले में मोटी सी चेन है, हाथ में महंगा सा फोन है, अब इससे बड़ा रईस तो कोई यही नहीं दुनिया में। आप लड़के के जो माँ बाप हैं उन्हें भले ही बाद में देख लेना, लेकिन जो लड़के के दोस्त हैं ना उन्हें एक बार जरूर देख लेना। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा थोड़ी है, हम पीते नहीं और दोस्त पीते हैं। मानती हूं चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग,
लेकिन दोस्त जितनी गहराई से उसके बारे में बता देंगे उतनी गहराई से माँ बाप भी नहीं समझ पाते अपनी औलाद को। दोस्त जो होते हैं ना, किसी किसी से इतनी घनिष्ठ मित्रता होती है कि उनको सब पता होता है, तो दोस्त बता सकते हैं। अब आवाज लगाई है ब्रज की गलियों में से आके बाबा नारद ने कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का। इस लोक से ही क्या परलोक से ही क्या, और त्रिभुवन है विविधिहारी दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी जी ने सुना ये मनिहारी गीत, त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीत। भैया यहां राजा भीष्मक को रानी समझा रही कि बेटी शादी के योग्य है, और जवाब दो। सैया सुनो अर्ज हमारी, मेलन मेल रिकनी वारी राजा। भैया यहां राजा पहुंचे हैं दरबार में, और बता दें कि जब कुछ बड़ा कार्य करो और बेटा बराबर का हो जाए तो एक बार बेटे से परामर्श जरूर ले लो, क्योंकि बाप जो होता है ना, पिता और बेटे में इतना गहरा रिश्ता होता है, और होता क्या है मानना भी चाहिए। आप ये समझ लो कि अगर बाप बूढ़ा हो जाए और बेटा जवान हो, और बूढ़े बाप से बेटा ये बोल दे कि पिताजी आप ये बताइए कि काम कैसे होगा, तो आपके हिसाब से ही करेंगे, तो बूढ़ा बाप भी ये सुन के जवान हो जाता है। और जवान बाप हो और जवान बेटा हो जाए और ये बोल दे तुम कुछ नहीं जानते, चुपचाप बैठे रहो, जरूरी है सब बताना, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। माँ जो होती है माँ,
जब भी अपने बेटे को बिठाती है, लेती है गोदी में, तो मां अपने बेटे को कहां बिठाती है? कमर पे। और मां का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप उठाता है अपने बेटे को तो कहां बिठाता है? कंधे पे। महाराज ये समझ लीजिए कि बाप जब बिठाता तो कंधे पे बिठाता है, और उसका इशारा ये होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे, हमसे भी दूरी तक तू जाए। तो राजा भीष्मक ने रुकुम से पूछा कि आपकी बहन के लिए कोई लड़का आप बताएं। तो बोले एक है। कौन है? शिशुपाल। महाराज शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। और ये जो शिशुपाल है, शिशुपाल और दंतवक्र दो भाई थे। शिशुपाल की जब कुंडली दिखाई गई थी तो उसमें लिखा था कि भगवान कृष्ण के हाथों इसकी मौत होगी। तो ये भगवान कन्हैया की बुआ का बेटा लगता था रिश्ते में। तो बुआ तो रोने लगी, बोले मेरा बेटा कन्हैया के हाथों मरेगा। तो जवाब दियो भगवान ने कि बुआ आप निश्चिंत रहो, मैं वादा करता हूं कि जब तक ये शिशुपाल हमें 100 गालियां नहीं देगा तब तक मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। जिस दिन ये 100 से पार हुआ उसी दिन ये मारा जाएगा। अब समझ लो, आज के समय में अगर किसी आदमी को एक मुंह से गाली निकाल दो, किसी के लिए एक शब्द गाली का निकाल दो तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, आदमी बर्बाद कर देगा। और यहाँ एक वो ब्रह्म है जो 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप रहा। ये शिशुपाल और दंतवक्र पहले जन्म में ये जय विजय नाम के द्वारपाल थे, जो विष्णु जी के द्वारपाल है। इन्होंने सप्तऋषियों को अंदर जाने से, भगवान से मिलने के लिए मना कर दिया। आजकल को नेता की गाड़ी चलाने लगे, कोई ड्राइवर होवे और वहां से जो कहते हो भैया नेताजी से मिलने हैं, तो बहुत बड़ो घमंड हो जा। तो अच्छा हमसे बिना पूछे मिलोगे? और वो तो ब्रह्म के दरबारी हैं भाई, उनमें कितना घमंड होगा। सप्तऋषियों को इशारा दिया नहीं मिल सकते, वापस जाइए। तो श्री राजेश यादव प्रबंधक भैया जी, श्री लाला राम इंटर कॉलेज माधुरी से, उनकी तरफ से 1000 रुपए आए हुए हैं, सम्मानित कर रहे। 1000 रुपए से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे। एक बार जोरदार तालियां भैया जी के लिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो। माता रानी धन के भंडार भरती रहे, ये विलासा और आकांक्षा है। भैया यहां जब कहा है तो हाँ बता रहे थे कि ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे, तो इन्होंने 3 बार सप्तऋषियों को अंदर जाने से रोका। सप्तऋषियों ने श्राप दिया कि जाओ 3 बार आप राक्षसी योनि में अपना जीवन बिताओगे। ये पहले जन्म में जय विजय, दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप, फिर रावण कुंभकर्ण और फिर शिशुपाल और दंतवक्र। भैया ये 3 योनियां राक्षसी योनि में बताई। इधर आ जाइए। पहुंचे रुकुम से कहा कि आपकी बहन शादी के योग्य। रुकुम ने लड़का बताया, तो बोले नहीं वहां तो नहीं कर सकता। फिर आपका मन कहाँ है? तो पिताजी बोले कि हमारा मन है कि हमारी बेटी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में हो। रुकुम कहने लगा, मेरे सामने अरे बबुला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चले जाएंगी। ये शादी नहीं हो सकती। वो कहां पैदा हुआ, कहां पला बड़ा, कहां जाके रहा,
कैसे कैसे उसने उपद्रव किए, अरे वो क्या जाने बहन को कैसे रखेगा। रुक्मिणी ने सुना कि मेरे पिता की नहीं चल रही भाइयों के आगे, तो आवाज लगाई है गोविंद को, हे जगताधार। एक आना दिल दिया था मैंने तुमको जिस मोड़ पर, दिल दिया था मैंने तुमको जिस मोड़ पर, और जान दे देंगे कान्हा उसी मोड़ पर। जान दे देंगे जाना उसी मोड़ पर। दिल दिया था मैं तुमको जिस मोड़ पर, और भैया ये जो रुक्मिणी है ये भगवान कृष्ण की भक्त है, और कृष्ण के भक्त और राम के भक्तों में परीक्षित मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। ध्यान से सुनना, कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी, और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। तुलसी हमेशा कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, अरे जने माखन चुराए चुराए खाओ तुम्हारा का पेट भरेगो, रहने की पूजा मत करो। लेकिन सूरदास नहीं मानते थे, रोज रोज सुन सुन के ये हट गए, परेशान हो गए। तो एक दिन सूरदास ने जवाब दो कि तुम्हारी रोज रोज की सुन के हमारी बड़ी परेशानी है, तुम एक काम करो, आज एक तराजू मंगाओ बड़ी सी, और बस तराजू में हम बाल कृष्ण की प्रतिमा लेके बैठेंगे और तुम अपने राम को लेके बैठो, और आज जाको पलड़ा तराजू को भारी होवेगो, हम पूजा छोड़ देंगे, उसी की पूजा करेंगे। बोले ठीक है। अब बड़ी सी तराजू मंगाई गई, बस तराजू में बाल कृष्ण की प्रतिमा लेके
और सूरदास जी बैठे और जवाब दो बोली वाले कृष्ण भगवान की। इतनी कह के बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को। तो जैसे तुलसी बाबा बैठे बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। बेऊ बैठ गए। जैसे तुलसी बैठे तो तुलसी को तो तराजू पलड़ा उठो ना, सूरदास ऊपर लटके। अब भारी कौन हुआ? तुलसीदास। वो उठे ही नहीं, मतलब वजन बहुत था। अब नीचे से तुलसीदास ऊपर देख रहे, बोले हाँ मिल गई तसल्ली, है गई बेइज्जती। हम तो पहले से ही कह रहे जी चोर है जी, तुम्हारी बेइज्जती करा दी है, आज है गई बेइज्जती। चलो हम अकेले आते, तुमने बेइज्जती झेल ली, कल तो जब भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती करा दी है, तुम तो मुंह दिखाए हुए काबिल ना है। सूरदास बोले बात तो ठीक है, आज तो जाने बेइज्जती कराए दी। बोले छोड़ दे पूजा। अब सूरदास बोले ना, मुंह लटकाए को लड्डू गोपाल को झोली में डाल के और निकली गई। आश्रम पे पहुंचे तो ऐसा विद्वान कहते कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में भगवान दर्शन दिया करते थे। आज भगवान तो बोल रहे लेकिन बाबा